अविनाशी किरण जी की, उनको लोन देते हैं ताकि उनके छोटे छोटे धंधे वो कर सकें। कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों का विवाह नहीं हो पाता, ऐसे लोगों को भी हम छोटे छोटे लोन उनको देते हैं ताकि उनके बच्चों को उनके विवाह में, उनकी शिक्षा में, उनके अन्य छोटे मोटे रोजमर्रा के कामों में उनको उनका लाभ मिल सके। ऐसे छोटे लोग, छोटे व्यापार करने वाले लोग, छोटे दुकानदार लोग जब आकर हमको धन्यवाद देकर दायित्वों का भी ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है। मैं बहुत अधिक लंबी बात नहीं कहकर फिर कभी जब अवसर आएगा तो विस्तार से बात करेंगे। मैं पुनः माननीय हमारे अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार करके हम आप सब लोगों के बीच में आप पधारे। आपके बनने वाली इस ऐतिहासिक बूंदी में देखिए आप, इस लोकतंत्र के युग में पूरे बूंदी जिले की तीनों सीटों के तीनों दिग्गज विधायक विधानसभा में आपके बूंदी के हितों की बात रखते हैं। मैं बैंक की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। पाटन से, केशव नगरी से विधायक माननीय प्रेमी साहब, सिख ईसाई सबका साथी लटूर भाई, बूंदी नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्री लटूर भाई से निवेदन करूं कि वे अपनी बात, अपना उद्बोधन दें। लटूर। सबसे पहले तो मैं आप अंशधारियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज की बदौलत ही आज ये बैंक इस मुकाम पर जो पहुँचा है, बाबूजी के ऊपर आपका विश्वास, हरिमोहन जी के ऊपर जो आपने इतना बड़ा विश्वास कायम किया है, उसी की बदौलत है कि आज हमारा ये बैंक निरंतर, हमारे 3 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों ने उड़ाई खुशबू। मैं ज़्यादा नहीं कहकर यही कहना चाहूँगा कि जो आदमी जिनके दिमाग में रात दिन एक सेवा का जो दिमाग में रहती है, आदरणीय बाबूजी के, उन्होंने बैंक के माध्यम से भी आज काफ़ी लोगों की सेवा की है। सेवा तो उनका बस 2 मिनट के लिए माननीय प्रहलाद जी गुंजेल का बैंक के दिवसीय अधिवेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। निदेशक टीकम जी कृपया बेंच। मैं पाटन विधायक जिनको पहले बैंक के इस 23वें वार्षिक आम सभा के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में बूंदी के नेता और बूंदी के विधायक हरिमोहन जी शर्मा साहब, पूर्व खेल राज्य मंत्री और हिंडोली के विधायक अशोक चांदना जी, प्रहलाद जी गुंजल जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, सतेज जी शर्मा साहब, लटूर जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण,
और बूंदी के और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी अंशधारी और सदस्यगण। साथियों, जैसा कि अभी सतीश जी ने आपको बताया कि ये बैंक 1987 में 1987 में ये प्रारंभ हुई। हरिमोहन जी ने मेहनत करके इसको यहाँ तक बढ़ाया है और मैं समझता हूँ कि सतीश जी भी लगातार इस बैंक को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब बैंकिंग जो परिदृश्य हमारे टाइम था वो अब बदल गया है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गई है। हमारे टाइम बैंक अलग थी। आज कोई भी काम आप, क्योंकि पूरे कंप्यूटर का ज़माना है, जब कंप्यूटर आए थे, राजीव गांधी जब कंप्यूटर को लेके आए थे तो लोगों में ये भ्रम था कि अब कैसे काम चलेगा, नौकरियां चली जाएगी, काम कैसे होगा। लेकिन परिस्थितियां बदल गई। आज ये स्थिति के बहुत सारी प्राइवेट बैंकें आ चुकी हैं, लेकिन पहले वाले सिस्टम में अब में बहुत अंतर है। हमारे टाइम जब हम बैंक में हमने नौकरी करी तो मैं बताऊं कि हम जो है आराम से वैसे ही बुला के लोन दे देते थे, बुला के लोन दे देते थे। मैंने कई लोन दिए ऐसे। हमने ब्याह के भाई लोन दे रहे हैं। अभी आप जो है एक बार ऐसी स्कीम आई कि 1 लाख तक का लोन हम आपको डेयरी पे देंगे। मैं यहाँ बाईपास में मैनेजर था तो हमने लवान में जाके लोन दे दिया। देखो आप, मेरे पास मेरे 2-4 दोस्त आए, लवान कहाँ पड़ता, हमने लवान में लोन दे दिया और वो सारे लोन खराब भी हो गए। नेता भाई प्रहलाद जी गुंजल और हिंडोली के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री भाई अशोक जी चांदना और पाटन के विधायक और हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई प्रेमी जी, अर्बन बैंक के अध्यक्ष जी, अर्बन बैंक के सभी डायरेक्टर साहबान, और जिनकी बदौलत ये बैंक आज शीर्ष पर पहुंचा, वो सभी अंशधारीगण, पत्रकार साथियों और मित्रों। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय प्रेमी जी का, आदरणीय अशोक जी का, आदरणीय गुंजल साहब का, कि इन्होंने अर्बन बैंक के अध्यक्ष जी का अनुरोध स्वीकार कर इस अर्बन बैंक की आम सभा में पधार कर संबोधित करने और अपने अनुभव उसमें की जानकारी देने और ऐसे बैंक के शेयर होल्डर्स को हौसला अफजाई के लिए जो आप यहाँ पधारे, उसके लिए हृदय के गहन तल से आपका आभार। और यही नहीं, ये उपस्थिति आप लोगों की सामूहिक रूप से इस सभा में उपस्थिति राजनीतिक रूप से भी एक नई दिशा का संकेत देगी। ये भी इसका एक असर पड़ने वाला है। ये सही है कि 150 रुपये के कमरे में जिस बैंक के आज बिल्डिंग के हम मालिक हैं, उसमें ही 50,000 रुपये के शेयर कैपिटल से ये बैंक आरंभ किया, निरंतर प्रयासरत रहे, सभी अंशधारियों ने सहयोग किया, सभी बैंक के स्टाफ और तत्कालीन जो भी काम करने वाले थे उनका प्रयत्न रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यों की, जो अंशधारियों की, जो बैंक ऑफ डायरेक्टर्स की रही, उससे जनता में ये विश्वास जागृत हुआ कि ये बैंक निष्ठा, ईमानदारी से काम करेगा और लोगों की सामाजिक सरोकारों में तो सहायता करेगा ही सही,
लेकिन उनके द्वारा जमा की गई पूंजी को भी सुरक्षित रखकर अपने प्रयासों से उस पूंजी को सुरक्षित रखते हुए लोगों की सहायता करके इस बैंक को शीर्ष स्थान पर पहुंचाएगा, ये लोगों का विश्वास रहा। बैंक में विश्वास करना कोई साधारण बात नहीं है। एक और तो बड़े बड़े बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, HDFC जैसे प्राइवेट बड़े बड़े बैंक हैं। उन नेशनल स्थिति के, राष्ट्रीय स्थिति के बैंकों के बीच में ये एक छोटा सा बैंक अपने क्रेडिट बनाकर, अपने विश्वास के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अंशधारियों के सहयोग के आधार पर, बोर्ड के डायरेक्टर्स की ईमानदारी के आधार पर उन नेशनल बैंक से कंपटीशन करके है आज हम इस स्थान पर खड़े हैं। कंपटीशन साधारण नहीं है, उनके आगे हम लगते कहाँ हैं। लेकिन अशोक जी, प्रेमी जी, गुंजल साहब, राजस्थान में ये पहला बैंक था जिसने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चालू किया और अपने शेयर होल्डर्स की एक्सीडेंट होने पर पहले 2 लाख का, फिर 3 लाख का और आज 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का अगर कोई काम किया है तो पूरे ही राजस्थान में नेशनल बैंक नहीं कर पाए, प्राइवेट बैंक नहीं कर पाए। लेकिन ये अर्बन बैंक है, बूंदी का एक छोटा सा बैंक जिसने प्रदेश स्तर पर एक नवीन पहल की और जिसका अनुसरण आजकल सब बैंक करने लगे। इन सब बातों के साथ में चुनाव भी होते हैं और यही एक ऐसा बैंक है, कोटा में कई बार हमारे अतिथि रामकृष्ण जी बिड़ला जी रहे, उनको भी हमने कई बार बुलाया, उनका भी आशीर्वाद लिया। वो खुद ही कहते थे कि आप इतनी बड़ी आम सभा क्यों बुलाते हो, लेकिन आम सभा बुलाकर लोगों के सामने अपने उस बैंक की प्रगति और कमियों की जानकारी लेने की बात, जब तक आप आम सभा न बुलाओगे तो वास्तविकता आपके हमारे सामने नहीं आए। खुली किताब है। जैसे प्रेमी जी है ना, अभी प्रेमी जी कई बातें सुना रहे थे, अपन को वैसे नहीं करना है, अपन को उसकी हिम्मत भी नहीं दिखाना। अपन को तो अपने बैंक का जो आप सब लोगों का जो अपनी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उस विश्वास को कायम रखकर अपनी हैसियत के अनुसार काम करना। निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है आप सबसे कि जो भरोसा कायम किया ना, चुनाव में भी आपने हमेशा, अब तक जितने भी चुनाव हुए, निर्विरोध तो अभी गया चुनाव हुआ है, लेकिन अब तक जितने भी चुनाव हुए, जो पैनल हमने हमारी तरफ से शेयर होल्डर्स के सामने प्रस्तुत किया, सब लोगों के चुनाव में भाग लेने के बाद भी इन सभी शेयर होल्डर्स ने जो पैनल हमने अपनी ओर से जो जनता के सामने, शेयर होल्डर्स के सामने रखा, हमेशा वही जीते और उन्हीं को बहुमत मिला। 87 से आज तक यही स्थिति है। तो इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो भरोसा किया उस भरोसे पे खड़े उतरेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं और अध्यक्ष जी से भी करना चाहता हूं कि अगर ये भरोसा टूटा ना तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की हो। इसलिए भरोसे को कायम रखने के लिए बिल्कुल पारदर्शी ढंग से आपको और हमको, जैसे अब तक आप काम कर रहे हो वैसे ही काम करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों का, आम जन का आप में भरोसा बना रहे। मैं पुनः आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैसे एक संदर्भ तो नहीं है, लेकिन एक मेरी तरफ से आपके सामने एक प्रस्ताव है। वो राजनीतिक नहीं है, वो सभी बूंदी की, जितने भी बूंदी जिले के जो भी लोग हैं, गुंजल साहब सहित, कि हम
जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एयरपोर्ट के बनाने का तो हम समर्थन करते हैं खुले दिल और खुले दिमाग से। 3000 बीघा जमीन भी बूंदी जिले की उसमें गई। मैंने विधानसभा में भी उठाया था कि एमओयू जो हुआ उस एमओयू में बूंदी का नाम नहीं है। तो हम यहाँ भी सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करते हैं, जमीन हमारी, जिला हमारा, और एयरपोर्ट के एमओयू में हमारा नाम नहीं होना हमारे लिए चिंता की बात है। इसलिए हम सब बूंदी के लोग ये मांग करते हैं कि एमओयू में एयरपोर्ट में बूंदी का नाम होना चाहिए। अगर बूंदी का नाम नहीं हुआ, बूंदी का नाम नहीं हुआ, बूंदी की जमीन पर बूंदी बनने वाले में बूंदी का नाम नहीं हुआ, तो हम डटकर इसका प्रतिरोध करेंगे। आप सब हाथ खड़ा करके इस बात को प्रमाण करें कि हाँ बूंदी का नाम उसमें होना चाहिए। यहाँ आप सब पधारे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। भरोसा रखो, बैंक आपके हिसाब से, सबके हिसाब से निरंतर इतनी है। प्रॉफिट कम होना चिंता का विषय है, प्रॉफिट की तरफ आप सब उसका ध्यान दें। कारण हो तो वो उसमें पढ़ लेंगे, ऑडिट में जो आया है उसमें, लेकिन प्रॉफिट कम ना हो, प्रॉफिट भी उतना ही होना चाहिए, प्रॉफिट भी उतना ही चाहिए। एनपीए आपका पहले गत टाइम पर 1 करोड़ 11 लाख था, आपके एनपीए 1 करोड़ 38 लाख है। तो एनपीए पे भी बैंक और बैंक के डायरेक्टर्स और इनके स्टाफ पूरा ध्यान दें। धन्यवाद, जय हिंद। ब्याज हम अंशधारियों को ज़्यादा देंगे तो निश्चित रूप से वो लाभ में से ही हम लोग उनको दे पाएंगे, इसलिए वो लाभ कम हुआ है। और जहाँ तक एनपीए की बात है, अगर एडवांसमेंट पहले जितना था उससे एडवांस बढ़ गया, तो एडवांस अगर बढ़ेगा तो एनपीए भी उसकी रेशो में बढ़ा है। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो अंशधारियों के हितों में हो रहा है। इसलिए लाभ की बात, और लाभ है तो हमने अंशधारियों को फिक्स डिपॉजिट पे उनका ब्याज दरें उनकी बढ़ाई है, इसलिए वो लाभ हम कम लाभ हो पाया। धन्यवाद। वार्षिक अधिवेशन में आपके हमारे बीच में बूंदी जिले के सबसे वरिष्ठ विधायक और सभी कांग्रेस जन के मार्गदर्शक परम सम्मान्य हरिमोहन जी शर्मा साहब पार्लियामेंट के कैंडिडेट रहे, जुझारू, संघर्षशील और आम जन के लिए सड़क पर आकर संघर्ष करने वाले हमारे बड़े भाई प्रहलाद जी गुंजल साहब, पाटन के प्रेमी, आपके प्रेमी, मेरे प्रेमी, सबके प्रेमी, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान जब आपने बैंक के अधिवेशन में बुला लिया तो उनके दिल के धागे भी उन्होंने खोल के आपके सामने रख दी है। उनके जीवन की जो कई बातें ऐसी थी शायद और कई लोगों को पता नहीं होगी, वो इस अधिवेशन में हम सबको पता लग गई। ऐसे हमारे साथी विधायक सम्मान्य सीएल प्रेमी जी, हमारी पूर्व चेयरमैन नहीं, क्योंकि वोटर से तो यही बनी है। लोकतंत्र में और संविधान में ये गलत परंपरा इस राजस्थान में पहली बार पड़ी है, नहीं तो 60 साल 65 साल कांग्रेस ने भी राज किया है देश में। यदि देश की संस्थाओं को कानून खत्म करके उनका अधिकार छीनकर चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने की प्रथा डालनी होती तो शायद कभी भी दूसरी पार्टी देश में चुनकर नहीं आती। लेकिन इस देश को ऐसा संविधान कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है, लेकिन जो बात है वो चली है तो दूर तक तो जाएगी। देश को ऐसा संविधान 60-65 सालों में कांग्रेस पार्टी ने दिया कि जब देश के लोगों ने सोचा कि हमको चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाना है, तो देश के लोगों के पास में उतनी ताकत थी कि एक चाय वाले को उठाकर प्रधानमंत्री बनाना। मैं समझता हूं कि उस संविधान और लोकतंत्र के नीचे ही हम सब
चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे आमजन है, चाहे कानून व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है उसके नीचे है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। हमारी चेयरमैन नवाल साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मेरे भाई और मित्र आपके बैंक के अध्यक्ष भाई सतेश जी, सम्मानित मंच पर सभी बैंक के पदाधिकारीगण और बैंक के आज इस हॉल के अंदर पधारे हुए सभी अंशधारी, शेयर होल्डर्स, साथियों, मैं समझता हूं कि ये जो किताब आज इस मीटिंग में, ये खुली किताब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने पेश करी है बूंदी जिले के लोगों के सामने, ये कोई, इसमें बहुत ताकत लगती है। सत्य को पूरे जमाने के सामने रख देना और उसको खुलकर बोल देना, ये कमजोर लोगों के बस की बात नहीं। जैसा कि पूर्व वक्ता सामान्य हरिमोहन जी कह रहे थे कि कोटा में कई लोग तो केवल कोरम पूरी करके ही मीटिंग कर लेते हैं, तो उनके पास होगा कुछ छुपाने के लिए कि जो वो जमाने के सामने नहीं आने देना चाहते हो। लेकिन सबसे बड़ी ताकत आपके बैंक की मैं आज ये देख रहा हूं, पहली बार आया हूं कि जमाने के सामने खुलकर सारे अकाउंट्स और सालाना प्रतिवेदन रख दिया, मुनाफा घाटा किसके क्या कारण रहे, ऑडिट सबके सामने रख दिया। मैं समझता हूं इसमें बहुत ताकत लगती है और मैं समस्त शेयर होल्डर्स, समस्त आपके कमेटी अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई और आप हर साल दिखाते हो, और उसी वजह से बूंदी की शहर की जनता जो है आप पर हर चुनाव में विश्वास भी करती है और निरंतर आपके हाथ में मैनेजमेंट दिया हुआ है। मैं आपको इसकी बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ और आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, आपका बैंक आगे बढ़ता रहे, इस बैंक के सब शेयर होल्डर्स उनकी प्रगति होती रहे, ऐसी में मेरी तरफ से शुभकामना आपको प्रेषित करता हूँ। निश्चित रूप से ये कब 37 साल पहले 1,50,000 रुपये से स्थापना करके आज 113 करोड़ की बैंक हो गई है। मुझे लगता है कि इसके दौरान बहुत नियम से, बहुत तपस्या के साथ में इस संस्था को खड़ा किया होगा। बहुत लोगों का इसमें योगदान होगा, जिन्होंने एज ए स्टाफ काम किया, जिन्होंने एज ए मैनेजर काम किया, जिन्होंने एज ए बोर्ड में काम किया, जिन्होंने एज चेयरमैन काम किया, जिन्होंने एज वाइस चेयरमैन काम किया, वो सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और गुंजल बोले तो जन जन बोले। माननीय गुंजल साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारें। हम सबके मार्गदर्शक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और बूंदी के विधायक आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, कांग्रेस के उभरते हुए नौजवान नेता, पूर्व मंत्री हिंडोली के विधायक आदरणीय अशोक जी चांदना, बूंदी कांग्रेस के अध्यक्ष और पाटन के विधायक आदरणीय CL प्रेमी जी, बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामान्य अध्यक्ष सतेश जी, उपाध्यक्ष युद्धराज सैनिक सोनी जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने इस 23वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित बैंक परिवार, मैं सबसे पहले तो इस शानदार आयोजन की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सहकारिता के क्षेत्र से
मेरा भी थोड़ा बहुत लगाव रहा है। मैं लैंड डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन रहा, मार्केटिंग सोसाइटी का भी चेयरमैन रहा। आपकी उपस्थिति और सभा में आपका अनुशासन इस बात की गवाही दे रहा है कि आपका बैंक परिवार के प्रति, अंशधारियों के प्रति संपूर्ण जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना से काम कर रहा है। कई आम सभाएं मैंने देखी है जहां संचालक मंडल के कामकाज को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो आम सभाएं अखाड़ा बन जाती है। आपकी आम सभा बैंक के बेहतरीन कामकाज का संकेत दे रही है। मैं इसके लिए भाई सतीश जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारी बात प्रेमी जी ने, अशोक जी ने, आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब ने कही है। प्रेमी जी ने तो बैंक के बारे में कामकाज को लेकर जो कहा है उस पर तो मैं इतना सा ही कहना चाहूंगा। तब प्रेमी जी का लक्ष्य था कि मैं एमएलए बनूं, इसलिए दिल खोलकर लोगों के लिए काम करूं। आप में से कोई बैंकिंग सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर एमएलए बनने की सोच रहा हो तो आज के युग में प्रेमी जी की तरह मत करना, वरना प्रेमी जी तो एमएलए बन गए, वो एमएलए बनेंगे कि नहीं बनेंगे लेकिन ठीक जगह पहुंच जाएंगे। अशोक जी ने ऑनलाइन गेमिंग की चर्चा की। सहकारिता क्षेत्र के इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रबुद्ध जन यहाँ बैठे हुए हैं। ये बात सच है कि सहकारिता की आम सभा है, बैंक की आम सभा है, और इसे आम सभा नहीं कह सकते। ये सहकारिता की भावना है कि आम सभा एक तरह से बैंक के कामकाज की पब्लिक ऑडिट होती है। अब जब हम पब्लिक ऑडिट का हिस्सा बनकर बैंक के कामकाज के विश्लेषण के लिए बैठे हुए हैं, लेखा जोखा, ब्यौरा, लाभांश, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। तब समसामयिक विषयों पर भी अगर हम चर्चा करें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। सहकारिता आजादी के पहले से ही समाज जीवन में समृद्धि और सहयोग की भावना से एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुई। और आप सब जानते हैं, इसे कोई बहुत विस्तार पूर्वक बताने की आवश्यकता नहीं है कि सहकारिता का जो मूल मंत्र है, जो विचार है, तत्समय की समाज व्यवस्था में छोटे छोटे कामों के लिए साहूकार से समाज को कैसे मुक्ति दिलाई जाए, और साहूकार से समाज को मुक्ति दिलाए, उसमें से सहकारिता का सोच बना। समाज में सब मिलकर परस्पर एक काम का ऐसा यंत्र तैयार करें
कि हम परस्पर सहयोग ही नहीं, उसमें से आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी धीरे 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 व्यक्ति का बनाने का रास्ता बनाते हैं। 36-37 साल पहले 150 रुपए के कमरे से प्रारंभ बैंक का स्वरूप, यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि बैंक ने नए पायदान तय किए हैं। बूंदी के विकास में, बूंदी के आम आदमी अंशधारी के विकास में, और मैं जब बूंदी के विकास की बात कर रहा हूं तो व्यक्ति की सबलता, व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास है और समाज का विकास ही राष्ट्र का विकास है। कोऑपरेटिव बैंक की 23वीं वार्षिक आम सभा आज संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बैंक के प्रति विश्वास व्यक्त करने वाले अंशधारियों उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि और अतिथियों के रूप में हमारे यहाँ अशोक चांदना जी, प्रहलाद जी गुंजल, CL प्रेमी जी और हमारे बूंदी विधायक और बैंक संस्थापक हरिमोहन शर्मा जी रहे। संचालक मंडल के हमारे सभी साथीगण रहे, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी साथ रहे, मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे। सभी ने बहुत ही उत्साह से बैंक की अब तक की कार्य प्रणाली पर संतोष जाहिर किया और आने वाली कार्य योजनाओं में जो हमने 5 लाख का दुर्घटना बीमा किया और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD पर 0.25% अतिरिक्त ब्याज देने की भी हमने आज घोषणा की है। तो इन घोषणाओं से अंशधारियों में भी उत्साह है और बैंक के प्रति एक सकारात्मक माहौल, सकारात्मक वातावरण बना है। निश्चित रूप से हम आगे भी अंशधारियों की और बैंक बूंदी की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।